हेलो दोस्तों, नमस्कार। तेजू तेज स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आधी धूप आधी छांव। एक बार बादशाह अकबर बीरबल मैं किसी बात को लेकर बहस हो गई। अकबर बीरबल से नाराज हो गए। अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को अपने नगर को छोड़कर जाने का आदेश दे दिया। बीरबल ने कहा, जी हुजूर, जैसी आपकी आज्ञा। बीरबल अपने घर गए। बीरबल ने यह बात अपने घर मैं किसी को भी नहीं बताई। दूसरे दिन सुबह बादशाह अकबर के सैनिक बीरबल के घर पर उन्हें देखने आए कि बीरबल ने नगर छोड़ा है या नहीं। जब उनके सैनिकों ने बीरबल को घर पर देखा तब उन्होंने बीरबल से कहा, मंत्री साहब, बादशाह अकबर ने कहा है कि बीरबल जल्द ही हमारे राज्य से बाहर चले जाएं। बीरबल ने कहा, हां, हम नगर छोड़ने की ही तैयारी कर रहे। अकबर के आदेश के पालन में बीरबल नगर छोड़कर चले गए। बीरबल दूसरे राज्य में वह एक गांव में अपनी पहचान छुपाकर रहने लगे। इधर दिन बीतने लगे, कई महीने होने लगे। अकबर को बीरबल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। बीरबल अकबर का मुख्य सलाहकार होने के साथ साथ परम मित्र भी था। अकबर को राजकीय कार्यों में बीरबल की सलाह की आवश्यकता महसूस होने लगी। साथ ही उन्हें उसकी याद भी सताने लगी। अकबर ने अपने सैनिकों को बीरबल को ढूंढने के लिए भेजा, किंतु उनके सैनिक बीरबल को खोज नहीं पाए। अकबर परेशान हो गए। आखिर में अकबर ने बीरबल का पता लगाने के एक उपाय खोज निकाला। उन्होंने पूरे राज्य में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी आधी धूप और आधी छांव में उनसे मिलने आएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। ये खबर पूरे राज्य, नगर, गांव हर जगह फैल गई। जो भी व्यक्ति अकबर के पास जाता तो वह या तो धूप होती या छांव, किसी को भी यह इनाम नहीं मिल पाया। धीरे धीरे यह खबर उस गांव में भी पहुंची जिस गांव में बीरबल छिपकर रहते थे। उसी गांव में एक गरीब किसान भी रहता था। बीरबल ने सोचा कि यदि इस गरीब किसान को इनाम की 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं तो उसका भला हो जाएगा। बीरबल उस किसान से मिले, किसान को पूरी योजना बताई। बीरबल ने किसान को अपने सिर पर एक चारपाई रखकर अकबर के पास जाने के लिए कहा। गरीब किसान ने वैसा ही किया। वह किसान बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। अकबर के सैनिकों ने जब उस किसान को भरी दोपहरी में अपने सिर पर चारपाई रखकर राजमहल की ओर आते देखा तो अकबर को इस बात की सूचना दी। अकबर ने किसान को अपने पास बुलवाया। वह किसान अपने सर पर चारपाई रखे हुए अकबर के पास पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से कहा, हुजूर, आधी धूप भी है, आधी छांव भी। किसान ने अकबर के सामने हाजिर होकर अपना इनाम मांगा तो अकबर ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा था? भोले भाले किसान ने सब कुछ सच सच बता दिया। किसान ने कहा, जहां पनाह, हमारे गांव में एक बहुत बुद्धिमान आदमी आकर रुका है। उसी के कहने पर मैं सिर पर चारपाई रख आपके पास आया था। यह सुनकर अकबर समझ गए कि किसान को सलाह देने वाला व्यक्ति बीरबल ही है। उन्होंने फौरन अपने खजांची से कहकर किसान को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई और सैनिकों को उसके साथ भेजकर बीरबल को वापस आने का आदेश भिजवा दिया। बादशाह अकबर के सैनिक उस गांव में पहुंचे। उस किसान ने बीरबल को उनके सैनिकों को बीरबल से मिलवाया। सैनिक तुरंत पहचान गए। उन्होंने बीरबल से कहा, मंत्री साहब, आपको बादशाह अकबर ने बुलाया। अगले दिन सैनिकों के साथ बीरबल अकबर के पास पहुंचे। अकबर बीरबल को देखकर काफी खुश हो गए। उन्होंने बीरबल से माफी मांगी और कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना कोई भी काम पूरा नहीं हो पा रहा था। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।